नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकि कोकिलम्। कल हमने चर्चा किया था इस प्रकार से भरत जी जब अयोध्या वापस आते हैं और सभी से मिलते हैं तो सब लोग उनके ऊपर शक करते हैं, या ये एक प्रकार से कह सकते हैं कि उनको हर व्यक्ति के द्वारा एक टेस्ट का सामना करना पड़ता है। माता कौशल्या से मिलते हैं, माता कौशल्या के सामने उनको क्रिटिसिज्म के नाम का ये टेस्ट का सामना करना पड़ता है और उससे वह डील करते हैं, कुछ एफर्मेशंस लेकर या कुछ वाउस लेकर उससे डील करते हैं। और उसके बाद वशिष्ठ मुनि उनकी सबकॉन्शियस डिज़ायर्स, सटल डिज़ायर्स जो कि मन के अंदर छुपी हो सकती हैं, उनका टेस्ट करते हैं जब उनको एक राजा की तरह उठाने का ट्रीटमेंट दिया जाता है। और भरत जी उसके साथ डील करते हैं काफ़ी सावधान, सतर्क या अलर्ट रहकर। फिर उसके बाद जब उनको राजा बनने के लिए कहा जाता है तो भी एक प्रकार का टेस्ट है। ये टेस्ट होता है चॉइसेस के बीच में, एक सही रास्ता है और एक आसान रास्ता है। तो वह सही रास्ते का चुनाव करते हैं जो थोड़ा मुश्किल भी हो सकता है, यानी कि भगवान राम को वापस लाना और किसी भी स्थिति में राज्य को सुधार नहीं करना। तो ये अभी तक 3 टेस्ट भरत जी पास कर चुके हैं। अभी उनके जीवन में और टेस्ट आने बाकी हैं। क्या क्या वो टेस्ट हैं उसके विषय में आज हम चर्चा करेंगे। अब जब भरत जी ने अनाउंसमेंट कर दिया, ऐलान कर दिया कि सब लोग जाएंगे अयोध्या से, पूरी की पूरी आर्मी जाएगी, अयोध्या वासी जाएंगे भगवान राम को वापस लेने के लिए, तो सभी लोग भरत, शत्रुघ्न, वशिष्ठ मुनि और आचार्यगण और आर्मी और अयोध्या के वासी सब लोग अब उस पाथ के ऊपर जा रहे हैं जो कि नया बनाया गया पाथ है, नया रास्ता बनाया गया है। उस पर सब लोग चित्रकूट, एक तरीके से चित्रकूट जा रहे हैं। और सबसे पहले जिस स्थान पर पहुंचेंगे वो है गुह्य का स्थान। तो रास्ते में भरत जी मन में ऐसे विचार आता है कि हम लोग रथ पर जा रहे हैं, भगवान राम नंगे पाँव गए हैं, जंगल में कांटे हैं, ऊबड़ खाबड़ रास्ता है, उनको बड़ी दिक्कत हुई होगी, उनको बड़ी समस्या होगी। और हम रॉयल ट्रीटमेंट हमारा, हम रथों पर चढ़ के जाएं, ऐसा ठीक नहीं है। हमको भी उनके महाजन ये गधा सपन था, उनको ऐसा विचार आने लगा जैसा भगवान राम ने करके दिखाया हमको वैसे ही करना चाहिए। तो वो अपने रथ से उतर गए और बाकी सभी लोग भी उनका देखी सब लोग उतर गए। अब पहले रथों पर स्पीड ज़्यादा थी, अब सब लोग पैदल जा रहे तो स्पीड कम हो गई। माता कौशल्या की पालकी पीछे चल रही थी, उन्होंने देखा कि अरे स्पीड कम हो गई है। कारण जानने के लिए, पता करने के लिए उन्होंने अपनी पालकी उठाने वालों को कहा कि मुझे भरत के पास ले चलो, क्योंकि भरत के आज्ञा के बिना या भरत के कहे बिना, ये कुछ किए बिना ऐसे कुछ हो नहीं सकता। तो हकीकत जानने के लिए उनकी पालकी को भरत के पास लाया जाता है। भरत पैदल चल रहे हैं, माता कौशल्या उनको कहती हैं आपका भाव बहुत अच्छा है, निश्चित रूप से इस भाव में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है और ये एक प्रकार का उत्तम भाव है। लेकिन 2 चीज़ों का हमको ध्यान रखना होगा। पहले ही अयोध्यावासी बहुत ज़्यादा दुखी हैं और अपने शरीर की शक्ति गम के कारण वो वैसे ही खो चुके हैं।
है ना। और अब उनको पैदल चलना पड़ेगा, यानी और दिक्कतें आएंगी, तो उनके शरीर में बची खुची जान भी हो सकता है नहीं रहे। तो उनकी तपस्या को या उनके कष्टों को हमें और नहीं बढ़ाना चाहिए। और दूसरा वो बताती हैं कि हम कैसे भगवान राम तक पहुँचे, ये इतना ज़्यादा मायने नहीं रखता कि हम उनसे कब पहुँचते हैं, कितनी देर में पहुँचते हैं और कितने कम समय में पहुँचते हैं, ये अभी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हम इसलिए हमको यह नहीं देखना चाहिए कि नहीं ये क्या बोलते हैं, लकीर का फ़कीर बनने की आवश्यकता नहीं है। अभी समझदारी से काम लेना होगा। अभी हमारा लक्ष्य जल्द से जल्द भगवान के पास पहुँचना है, और जो ये लोग आए हैं इनके कष्टों को और ज़्यादा नहीं बढ़ाना चाहिए। माता की बात को समझते हैं भरत जी और तुरंत अपना डिसीजन चेंज करते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ क्या होगा, समय और ज़्यादा लगेगा और हो सकता है ये धीरे धीरे चले, उधर भगवान राम अपना प्लान आगे बढ़ा ले और आगे निकल जाए। तो इसीलिए उन्होंने माता की बात को सही स्वीकार किया और इस प्रकार से अपना डिसीजन चेंज किया। अब रथों पर सवार होकर सब लोग तुरंत गंगा के किनारे श्रृंगबेरपुर नामक स्थान पर पहुंच जाते हैं, जो कि आदिवासी राजा गुहे का स्थान है। गुहा के गुप्तचरों के द्वारा भरत जी की आर्मी को आता हुआ देख लिया जाता है। गुहा अपने सभी आदमियों को सावधान कर देते हैं और उनसे कहते हैं कि अब आप सब लड़ाई के लिए तैयार रहिए, एक भीषण युद्ध होने वाला है और बहुत खतरनाक लड़ाई होगी। हो सकता है हमको अपना रक्त बहाना पड़े, लेकिन किसके लिए? भगवान राम की रक्षा के लिए हम सब कुछ करने को तैयार हैं। मर जाएंगे, मार डालेंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन भरत को अपने षड्यंत्र में सफल नहीं होने देंगे। तो उनको ऐसा लग रहा था कि भरत जी आ रहे हैं भगवान राम पर अटैक करने के लिए। उन्होंने कहा हमारा जीवन सिर्फ भगवान की रक्षा करने के लिए है, अगर हमको अपनी जान की बाजी भी लगानी पड़े तब भी हम इस बात से पीछे नहीं हटेंगे या चूकेंगे नहीं। तो स्ट्रैटेजी बनाते हैं। क्या स्ट्रैटेजी बनाते हैं? उनके पास 500 बोट है गंगा को पार करने के लिए। बोलते हैं सारी की सारी गंगा के उधर ले जाओ, उस पार ले जाओ, क्योंकि इधर बोट नहीं होनी चाहिए कोई भी। अपने सारे सैनिकों को भी उधर तैनात कर देते हैं और बोलते हैं वैसे तो वो क्रॉस कर नहीं पाएंगे, इतना मैसिव गंगा है, इतनी गहरी है, तेज बहाव है, क्रॉस कर नहीं पाएंगे। अगर क्रॉस कर लिया उन्होंने तो हमारे सारे सैनिक उनसे युद्ध करेंगे, उनको हरा देंगे। और अगर युद्ध में हम हार गए तो हम क्या करेंगे? सारी की सारी नौकाओं में आग लगा देंगे ताकि उनके पास कोई माध्यम न बचे कि वो गंगा को क्रॉस कर पाए। यानी कि उनके षड्यंत्र को हर हाल में हमें विफल करना है, ऐसा उन्होंने प्लानिंग कर लिया। और फिर अब सब लोग तो गंगा के उस साइड हैं, वे लोग दूसरी साइड हैं। फिर भी कहते हैं फिर भी हमको ना उनके इंटेंशंस को एक बार अच्छे से चेक करना चाहिए, ठीक है, कि वाकई भरत के मन में ऐसा कुछ भाव है। और अगर ऐसा भाव नहीं है और वो भगवान राम के हित उनके हृदय के अंदर है, तो हम यही सभी नौकाओं का इस्तेमाल करेंगे गंगा को पार करने के लिए, यानी उनकी मदद करने के लिए, ठीक है। तो मैं सबसे पहले जाता हूँ, मैं अकेला जाता हूँ और भरत जी का भगवान राम के प्रति प्रेम को टेस्ट करता हूँ, ठीक है। और मेरी तेज आँखों से ना किसी की नफरत, किसी की घृणा या किसी का प्रेम छुप सकता है ना। तो मैं बहुत तुरंत पहचान लूँगा। और अगर मुझे जरा सा भी अंदेशा हुआ, मैं आप लोगों को इशारा कर दूंगा, आप लोग तैयार रहना। और फिर वे लोग हमसे बच नहीं पाएंगे। तो अपने सैनिकों को इस प्रकार का आदेश देकर गुहिया गंगा के उस पार जाते हैं। भरत जी से बहुत अच्छे तरीके से मिलते हैं। अभी सारा जो उनका इंटेंशन था, एंगर था, जो उनको डाउट आ रहा था, उसको अभी उन्होंने छुपा रखा है, उसको प्रकट नहीं कर रहे। तो बहुत जिस प्रकार से भगवान राम का उन्होंने स्वागत किया, उसी प्रकार से भरत जी का स्वागत करते हैं, मिलते हैं, उनको बहुत सारे गिफ्ट देते हैं, उनसे बहुत अच्छी बातें करते हैं। भरत जी उनसे प्रश्न करते हैं कि हम लोग आए हैं, हमको चित्रकूट जाना है, भगवान राम के पास जाना है, क्या कोई तरीका है कि जिससे हम गंगा को पार कर सके? गंगा तो बहुत गहरी भीषण प्रतीत होती है। बुआ जी ने उनको कहा कि गंगा, अगर सिद्ध पुरुषों की चरण को स्वीकार करना है, कि अगर उनको प्राप्त करना है, तो गंगा माता ही एक तरीका है।
जिनसे के द्वारा हम उनको प्राप्त कर सकते हैं सिद्ध पुरुषों को। तो फिर बोलते हैं इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है ना, कि ये केवल गंगा उन लोगों के लिए खतरनाक है जिन्होंने गंगा की शरण को स्वीकार नहीं किया। तो मछली का एग्जाम्पल देते हैं, मछली के लिए गंगा कोई खतरनाक है? कोई खतरनाक नहीं है, क्योंकि उसने उसकी पूरा शेल्टर ले रखा है। और बोला हम नाविकों के लिए भी गंगा खतरनाक है? नहीं, हमारे लिए तो माँ के समान है, हमारी जीविका इसी से चलती है। जो भी क्या बोलते हैं उसको, कंप्यूटर्स आते हैं, लोग आते जाते हैं, उनको गंगा पार कराते हैं, नदी। अभी भी वृंदावन चले जाओगे तो बहुत जगह पे आपको नाविक, उनका काम ही नाविक है, पुश्तैनी काम है, नाविक ही हैं वो, यही कार्य करते हैं और कुछ कार्य नहीं करते। तो इसी के माध्यम से अपना जीवन को व्यतीत करते हैं। मुझको याद है एक बार हम रमन रेती में गए थे, छोटा सा 4-5 साल का बच्चा था, वो किताबें बेच रहा था। रमन रेती जहाँ पे बहुत सारी बालू ही बालू है ना, एक आश्रम बना हुआ है वहाँ पर। तो हमने उससे पूछा तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? बोला केवट है, यानी नाविक। अभी भी वही कार्य चल रहा है उनका। बुआ भरत जी को आश्वासन दिलाते हैं कि हमारे पास 500 बोट हैं, आपकी सबके लिए सफिशिएंट हैं नदी को पार करने के लिए, और हम उसमें आपकी भरपूर मदद करेंगे, पूरी मदद कर देंगे। लेकिन मेरा एक प्रश्न है, आप मेरे प्रश्नों का सही उत्तर दो, और अगर मैं संतुष्ट हो जाऊंगा तो मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। भरत जी कहते हैं ठीक है, आपका क्या प्रश्न है, पूछिए। गुया उनसे पूछते हैं क्या आपका इरादा, आपकी मंशा भगवान राम पर अटैक करने की तो नहीं है, उन पर हमला बोलने की तो नहीं है? और जैसे ही भरत जी ये बात सुनते हैं उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। बोलते हैं कि तुमने मेरी छाती में चाकू से प्रहार किया है, क्यों हर व्यक्ति मुझको गलत समझ रहा है, क्यों हर व्यक्ति मेरे इंटेंशन को गलत समझ रहा है? मैंने कुछ किया नहीं, मैं कितने लोगों को समझाऊं कि मैं गलत नहीं हूँ, मैं गलत नहीं हूँ, मैं गलत नहीं हूँ, मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं है, ये सब केकई के द्वारा किया गया है, मेरा उसमें कोई रोल नहीं है, कोई मिली भगत नहीं है। मैं तो यहाँ पर जो मेरी माता ने जो गलत कार्य कर दिया था, षड्यंत्र रच दिया था, उसको ठीक करने के लिए यहाँ पे आया हूँ। मेरी मंशा या मेरी इच्छा सिर्फ भगवान राम को वापस ले जाने की है। मेरे मन में और कोई भाव नहीं है और कोई दुर्भावना नहीं है। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि भगवान राम अयोध्या वापस आ जाएं और राज सिंहासन को स्वीकार करें। भरत जी के ऐसे भावों को देखकर बुआ को विश्वास हो जाता है कि उनकी इंटेंशन प्योर है, और अब भैया उनकी प्रशंसा करने लगते हैं। ठीक है, आप जैसा भाई, आपकी खूब कि आप जैसा भाई बहुत ही महान है। जो कार्य भगवान राम ने किया वो तो महान ही है, लेकिन आपने तो उससे भी महान कार्य किया है। ठीक है, आप तो लाखों में एक हो। फिर कहते हैं नहीं, आप लाखों में एक नहीं हो, आप तो सिर्फ एक ही हो सकते हो। कहते हैं भगवान राम से तो बोला गया था राज सिंहासन का त्याग कर दो, तो उन्होंने त्याग किया, तो कौन सी बड़ी बात हो गई? बोला गया था, त्याग कर दिया, आज्ञा का पालन किया। आपको बोला गया है सिंहासन को स्वीकार करो और आपने उसको स्वीकार नहीं कर रहे, तो ये तो उससे भी महान कार्य है। आपको थाली में परोस कर दिया जा रहा है, सिंहासन को स्वीकार मत करो, आप बहुत महान है, आपका चरित्र बहुत महान है, आपके मन में किसी भी प्रकार की कोई लालसा नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई लालच नहीं है। अभी जब वो ये सुनते हैं, है ना, तो उनको एक तरीके से क्या हो रहा है, भरत जी के लिए पहले उनको ब्लेम किया जा रहा था और अब उनकी प्रशंसा की जा रही है। ऐसे ही होता है, दोनों कभी किसी को ब्लेम किया जाता है, कभी किसी की प्रशंसा की जाती है। कभी कोई किसी की इंटेंशन को बहुत ज़्यादा ब्लेम किया जाएगा और कभी किसी इंटेंशन को बहुत ज़्यादा वो क्या प्रशंसा की जाएगी। हाँ बिल्कुल करना चाहिए, बहुत महान कार्य है, इतना महान कार्य है, आपसे गुरु भी प्रसन्न हो जाएंगे, कृष्ण भी प्रसन्न हो जाएंगे, हर एक प्राणी प्रसन्न हो जाएगा, सबके भले के लिए बिल्कुल ऐसे करना चाहिए। तो कभी कभी व्यक्ति उस बात में फंस जाता है कि कभी प्रशंसा से प्रभावित हो जाता है, कभी कभी वो ब्लेम से प्रभावित हो जाता है और अपने गोल को भूल जाता है।
कभी कभी वो छोड़ता है, छोड़ यार क्यों इस चक्कर में फंसना, इतना टेंशन, अभी से इतना टेंशन, अभी से लोग इतना ताना मार रहे हैं, बाद में पता नहीं क्या होगा। तो कभी कभी इसी कारण से वो होता है। लेकिन जो भरत जी ने यहाँ पर उनको, उनकी तुरंत जैसे ही उन्होंने प्रशंसा करना शुरू किया, भरत जी ने उनको तुरंत उस टॉपिक को चेंज कर दिया और उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया। हम तो ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, जैसे कोई प्रशंसा करना शुरू करते हैं, हाँ हाँ और बताओ, थोड़ा सा है, थोड़ा डिटेल में बताओ, है। और कोई ब्लेम करने लगता है तो उसको टाइट कर देते हैं, है ना, कि देखो ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, मेरा मुँह मत खुलो, फिर तुम्हारे बारे में भी सब पता है मुझको, है ना। तो उस चक्कर में हम लग जाते हैं। लेकिन भरत जी ने बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया। इसी से संबंधित भगवान बुद्ध की भी एक कथा आती है। तो एक व्यक्ति था, वो भगवान बुद्ध की कथा सुनने के लिए, प्रवचन सुनने के लिए गया, लेकिन उसका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था कथा सुनने में। और अगर वो बहुत घृणा के भाव से गया था, बहुत रिसेंटमेंट के भाव से गया था, ईर्ष्या द्वेष से वो कथा में बैठा था, एक शब्द भी उसने नहीं सुना, मन ही मन उसकी ईर्ष्या द्वेष ये सब भावना चल रही थी। और जैसे ही कथा खत्म हुई, भगवान बुद्ध के पास गया और उनके मुंह पर थूक दिया। तो भगवान बुद्ध बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए, उन्होंने कुछ रिएक्शन भी नहीं किया। उन्होंने उसको सिर्फ इतना कहा कि अगर आपने अपना वाक्य खत्म कर लिया हो, है ना, और या अगर मैं इसको बोलूँ, मैं उसको बोलूँगा, अगर आपने अपना फीडबैक दे दिया हो, आपने अपना फीडबैक पूरा कर लिया हो, तो मैं अब जा सकता हूँ क्या? आपने मुझे जो भी कहा है, जो भी फीडबैक दिया है, जो भी वाक्य कहा है, मैंने उसको ध्यानपूर्वक नोट कर लिया है, क्या मैं जा सकता हूँ? व्यक्ति हैरान हो गया, अरे मैंने कुछ बोला ही नहीं। तो ये कहने का क्या मतलब है? एक्शन स्पीक्स लाउडर देन द वर्ड्स। तो बोले आपने साइलेंट अपना स्टेटमेंट दिया है और अपनी भावना को शब्दों के माध्यम से नहीं, अपने एक्शंस के माध्यम से आपने प्रकट कर दिया। ठीक है, तो अगर आपकी स्टेटमेंट खत्म हो गई हो, आपका फीडबैक पूरा हो गया, तो मैं जा सकता हूँ। व्यक्ति कुछ बोला नहीं और फिर वो वहाँ से चले गए। अब व्यक्ति सोच रहा है कि ऐसा कोई महान चरित्र का व्यक्ति भी हो सकता है, यही व्यक्ति सही रूप से साधु है, साधु के सारे गुण इनके अंदर हैं। घर वापस चला गया लेकिन रात को सो नहीं पाया। साधुओं के विषय में बहुत सुना है, उनके गुणों के विषय में भी बहुत सुना है। तितिक्षा, कारुणिका, सुहृद, सद्भूता नाम, अजात शत्रुआ, शांता, साधवा, साधु भूषणा, सब उनके चरित्र मैंने सुने हैं, लेकिन ऐसा प्रैक्टिकल रूप से देखा नहीं है। लेकिन ये वास्तविक रूप में जेन्युइन साधु हैं, जिनके अंदर साधुओं के सारे गुण हैं। तो वो अगले दिन भी उनकी कथा सुनने जाता है, लेकिन अब क्योंकि उसका हृदय परिवर्तन हो चुका है, तो बहुत ध्यानपूर्वक उनकी कथा का आप श्रवण कर सकता है। भाव बिल्कुल अलग हो चुका है। पहले कुछ और भाव था एक दिन, और दूसरे दिन कुछ और भाव था। अब कथा सुनता है तो उसका परिवर्तन होता है। जब कथा समाप्त होती है तो अब भगवान बुद्ध के पास जाता है, उनके चरणों में गिर जाता है, माफ़ी मांगता है, चरणों में फूल अर्पण करता है, उनकी आरती उतारता है। और भगवान बुद्ध अब उससे कहते हैं जो उन्होंने कल उसको किया था, अगर आपने अपनी स्टेटमेंट ख़त्म कर ली हो, आपने अपना फीडबैक दे दिया हो, तो क्या मैं जा सकता हूँ? और अब व्यक्ति समझ गया कि ये व्यक्ति पर ना तो ब्लेम का कोई प्रभाव है, ना प्रशंसा का कोई प्रभाव है, ये इनसे अलग ही है। तो उन्होंने कहा हाँ आप जा सकते हैं। ठीक है, तो यही व्यक्ति होता है जो डिस्टर्ब नहीं होता, ना एजिटेट होता है ब्लेम से, और ना उसमें प्रशंसा के भाव में बह जाता है। हर स्थिति में काम रहता है, सोबर रहता है। कभी ब्लेम हो गया तो डिप्रेशन नहीं होना, और प्रशंसा हो तो हवा में नहीं उड़ना। तो ये सही व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति का काम है, जो कि भरत महाराज यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो उन्होंने कैसे डील किया, उनको जब ब्लेम किया जा रहा था या जब उनकी प्रशंसा की जा रही थी, ठीक है, तो वह एक तरीके से इक्विपाइज या सोबर रहे। है ना। और उन्होंने कैसे रिएक्ट किया, उन्होंने मतलब ये जाना कि
उन्होंने कैसे इसको स्वीकार किया? उन्होंने ऐसे स्वीकार किया कि अगर ब्लेम किया जाता है तो ब्लेम करने का मतलब क्या है कि मुझको अपने मिशन की तरफ ज़्यादा अर्जेंसी दिखानी चाहिए, और अगर प्रशंसा की जाती है तो प्रशंसा अगर कर रहे हैं तो बता रहे हैं मुझको एक स्टैंडर्ड बताया जा रहा है कि आपका स्टैंडर्ड लो है, ये ऊंचा स्टैंडर्ड है, आपको उस ऊंचे स्टैंडर्ड पर आने का प्रयास करना चाहिए। तो इस प्रकार से उन्होंने डील किया जब उनको ब्लेम या प्रेस किया जा रहा था। इसके बाद रात हो जाती है, वहीं पर गंगा जी के तट पर श्रृंगबेरपुर में रात बिताने का निश्चय किया जाता है। आर्मी का पूरा कैंपिंग वहीं लगा दिया जाता है और रात में भरत जी और भूया के बीच में वार्तालाप होता है। भूया भरत जी को भगवान राम के विषय में, उनकी यात्रा के विषय में, या किस प्रकार से उन्होंने समय बिताया था श्रृंगबेरपुर में, उनके विषय में एक एक छोटी छोटी चीज़ बताते हैं। उनको सब कुछ बताते हैं, ठीक है। और फिर बातों ही बातों में ये भी बताते हैं कि भगवान राम और माता सीता के विश्राम करने के बाद लक्ष्मण जी उनके पहरेदारी कर रहे थे और मैं उनकी मैं थोड़ी दूर पर उनकी पहरेदार कर रहा था। अब भूया के विषय में बताया कि भूया का अर्थ होता है गहन गोचर, यानी कि जिनकी बातों का मतलब बहुत गूढ़ है, बहुत डीप है, जिनको आसानी से समझा नहीं जा सकता। लेकिन भरत जी के विषय में बताया जाता है अप्रमेया। अप्रमेय का अर्थ होता है जिनकी बुद्धि बहुत ज़्यादा शार्प है और वो गूढ़ तात्पर्य को भी बहुत आसानी से समझ लेते हैं, बहुत तुरंत समझ लेते हैं। तो जब गुया ने सिर्फ यही बताया कि वो पहरेदारी कर रहे थे और मैं पहरेदारी कर रहा था और कुछ नहीं बताया कि मुझे उनके ऊपर शक था, लेकिन भरत जी को तुरंत समझ में आ गया कि इनको लक्ष्मण जी के ऊपर भी शक था। तो मुझ पर शक किया कोई बात नहीं, लेकिन इनको लक्ष्मण जी के ऊपर भी शक था। और शक का क्या कारण? शक क्योंकि इनकी वेल्थ है, इनकी प्रॉपर्टी है भगवान राम से मित्रता, और उनकी हर स्थिति में रक्षा करना चाहते हैं। तो उसके लिए, उनके बचाव करने के लिए किसी को भी क्वेश्चन करना पड़े तो उसमें इनको कोई डर नहीं है, किसी चीज़ से ये डरते नहीं हैं, क्योंकि इनका सबसे बड़ा खजाना जो इनके पास है वो भगवान राम है। तो उनको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आनी चाहिए, इसीलिए उन्होंने लक्ष्मण जी पर भी शक किया। तो इस प्रकार से बातों बातों में उनकी रात बीत गई, कुछ उन्होंने विश्राम किया। सुबह उठे, अगले दिन भरत जी भूया से कहते हैं मैं वो स्थान के दर्शन करना चाहता हूँ जहाँ पर माता सीता और भगवान राम ने विश्राम किया था। वे जाते हैं, उस स्थान का दर्शन करते हैं, वहाँ पर प्रणाम करते हैं। अभी भी कुछ वैसा बिस्तर सा बना हुआ है, वहाँ देखते हैं माता सीता की ज्वेलरी के कुछ पार्टिकल्स भी उसमें अटके होते हैं। उनको देखकर वह प्रणाम करते हैं। फिर भूया के द्वारा उनको बताया जाता है कि किस प्रकार से इसी स्थान पर भगवान राम और लक्ष्मण जी ने जटाएं धारण कर ली थी। तो जब भरत जी ये बात को सुनते हैं तो बोलते हैं कि भगवान राम इतना कष्टपूर्ण जीवन जी रहे हैं और हम राशि ठाट बाट जीवन जी रहे हैं। नहीं, मैं भी राशि ठाट बाट में जीवन नहीं जी सकता, मैं ये सिल्क के सॉफ्ट कपड़े नहीं पहन सकता। तो भरत जी भी उस समय ही सन्यासी वेश में आ जाते हैं, वही पेड़ की छाल के कपड़े पहन लेते हैं, अपनी जटाएं बना लेते हैं और कहते हैं कि भगवान राम 14 वर्ष तक वनवास में रहेंगे और मैं महलों में रहूँगा, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। मैं महल तो क्या, शहर में भी नहीं रहूँगा। शहर के बाहर नंदीग्राम नामक गांव था, वहाँ पर रहते थे, कुटिया बनाकर रहते थे और वहीं से अयोध्या को चलाते थे। और उनके विषय में बताया है कि जब जो अयोध्या उन्होंने लिया था, वहीं कुटिया से चलाते चलाते जो अयोध्या उन्होंने भगवान राम को सौंपा तो उसका 9 गुना विस्तार हो चुका था। ऐसा सेवा किया उन्होंने, ऐसा कुड़ते कुड़ते सेवा नहीं करते रहे। आज जब उन्हें करनी तो है नहीं, अच्छी सेवा है तो क्या गया, मेहनत तो करनी नहीं है ना, छोड़ा पर है ना, टाइम पास कर दिया, निपटा दिया उसको, मेरे को कुछ फ़ायदा तो होना नहीं है। उसको बहुत अच्छे तरीके से किया, मुझको कुछ लाभ प्राप्त नहीं होगा, ऐसा कोई विचार नहीं किया। 9 गुना उसको एक्सपेंड करके दिया। और फिर भरत जी है ना कि हर प्रकार के कंफर्ट का मैं त्याग करता हूँ,
और मैं भी कोई पका हुआ भोजन नहीं स्वीकार करूँगा, मैं भी वही भोजन खाऊँगा जो जंगल में प्राप्त होता है, कंदमूल इत्यादि खाऊँगा। मैं भी ज़मीन पर तो क्या, भगवान राम ज़मीन पर सोते हैं, तो मैं तो 2 फीट गड्ढा करके सोऊंगा, और 2 फीट गड्ढा करके उसमें सोते थे। 14 सालों तक ऐसा करने का उन्होंने प्रण लिया, तभी तक अयोध्यावासी उस स्थान तक आ गए थे। सभी अयोध्यावासी देख रहे थे। उन अयोध्यावासियों में एक व्यक्ति ने जब ये सारी बातें सुनी तो चक्कर खा के गिर गया। वो थी माता कौशल्या। कौशल्या आप देख रही थी, जिस व्यक्ति के लिए सारा झंझट मोल लिया, अब उसी ने उसका त्याग कर दिया है। वह वही कष्ट का जीवन होगा इसके सुख के लिए, इसको राशि ठाट बाट के लिए, इसको भोग दिलाने के लिए मैंने ये सब किया। केकई मैंने कौशल्या बोला, सॉरी, केकई गिर गई। केकई तो वही सोच रही है, मैंने ये सब किया इसको सुख दिलाने के लिए, अब यही त्याग कर रहा है। तो अब ऐसा वो समय था, अब ना केकई की हालत बहुत खराब हो रही है। उसको महसूस होता है कि कर्मों से कोई बच नहीं सकता, कर्मों के फल वापस लौट कर जरूर आते हैं, और कई बार कई गुना के रूप में वापस आते हैं। और जितना कष्ट अब केकई को महसूस हो रहा था, उसका हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। और इसके बाद सभी अयोध्यावासियों ने उस स्थान पर जहाँ पर भगवान राम और सीता ने विश्राम किया था, प्रणाम किया और उनकी परिक्रमा की, है ना। तो हर वो स्थान जहाँ पर भगवान या उनके भक्त कोई होली कार्य करते हैं, वो स्थान पवित्र हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, या फिर तीर्थ बन जाता है। और भगवान राम का अगर देखें कि भगवान राम ने जो वहाँ पर ऐसा कि अगर बोले सोने से क्या कार्य, महान कार्य किया है। सोने से भगवान राम के स्पर्श से ही, वैसे तो वो इतने पवित्र हैं कि उसको तीर्थ मानना चाहिए उनकी उपस्थिति, लेकिन जब अगर उनके कार्य की बात करें तो यहाँ पर जो उन्होंने कार्य किया था कि भगवान राम सब कुछ त्याग करके आए थे, सब कुछ देख कर आए थे, और हृदय में कोई भी ग्रज लेकर नहीं आए थे, यानी उन्होंने सबको पहले ही क्षमा कर दिया था। तो गिविंग और फॉरगिविंग, उन्होंने ये 2 कार्य, महान कार्य एक तरीके से वहाँ पर किए, और अपने सभी प्रकार के सुख सुविधाओं का त्याग कर दिया उन्होंने। इसके बाद सभी लोग प्रणाम करने के पश्चात नदी को क्रॉस करते हैं। नदी को क्रॉस 500 नौकाओं के द्वारा सभी लोग नदी को क्रॉस करते हैं। जो लोग बोट में नहीं आ पाए वो लोग तैर कर नदी को क्रॉस कर लिया। कुछ लोगों ने राफ्ट बना ली लकड़ी के लट्ठों से और नदी को क्रॉस कर लिया। गंगा को क्रॉस करने के पश्चात काफ़ी समय चलने के बाद प्रयाग पहुंचते हैं, और प्रयाग पहुंचने के बाद भरत मुनि जी के आश्रम में पहुंचते हैं। भारद्वाज मुनि के आश्रम में पहुंचते हैं। वहाँ पर आर्मी को बाहर ही रुकने के लिए भरत जी, वशिष्ठ मुनि और 1-2 और साथ शत्रुघ्न के साथ उनके आश्रम में प्रवेश करते हैं कि छोटा आश्रम है, आर्मी जाएगी, सब कुछ तहस नहस हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, इसलिए उनको बाहर ही रोक के अंदर जाते हैं उनसे मिलने के लिए। भारद्वाज मुनि, उनको सभी ज्ञान था, सब कुछ पता था, उनको उनका स्वागत करते हैं। अयोध्या में क्या हुआ ये भी उनको पता था, दशरथ महाराज शरीर छोड़ चुके हैं ये भी उनको पता था, तो इसलिए उसके बारे में प्रश्न नहीं करते, उनका स्वागत करते हैं। भारद्वाज मुनि उनको स्वागत करते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। और फिर भारद्वाज मुनि भी उनसे एक प्रश्न करते हैं। अभी तक उनको स्वागत कर रहे थे, अभी उनके सारे एक्सप्रेशन में बदलाव आ जाता है और भारद्वाज मुनि भरत को कहते हैं, मैं उम्मीद करता हूँ आप भगवान राम को किसी प्रकार की क्षति पहुँचाने के लिए नहीं आए हैं। भरत जी तो बार बार एक ही बात सुन के बार भाई मैंने गलती नहीं किया, कितनी बार बोलूं, कहने कोई गलती नहीं किया, है ना। लेकिन उन्होंने कभी और रिएक्ट नहीं किया, है ना। तुम सबका दिमाग खराब हो गया, तुम सब पागल हो गए हो, तुम लोग क्या समझते हो। ऐसा कभी ऐसा होता है ना, बार बार वही व्यक्ति होता है, व्यक्ति के दिल का अंगार निकला था, फिर अरे तुम सब पागल हो, भाग जाओ यहाँ से। ऐसा कोई उन्होंने रिएक्ट नहीं किया। लेकिन हाँ, उनको दुख बहुत हुआ। भरत मुनि से कहते हैं, भारद्वाज मुनि से, आप तो त्रिकालदर्शी हैं,
आप भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ जानते हैं, है ना। मैं कम से कम आपसे इन प्रश्नों की उम्मीद नहीं करता। जो व्यक्ति नादान है, मूर्ख है, अज्ञानी है, अगर वो ऐसे प्रश्नों को पूछे तो समझ में भी नहीं आता है। लेकिन आपको तो सब कुछ पता है, आप तो भविष्य देख सकते हैं, भूत देख सकते हैं, फिर भी आप ऐसे प्रश्नों का कर रहे हैं। ये मेरी माता की गलती थी, उसकी मूर्खता थी, मैं तो उसको ठीक करने का प्रयास कर रहा हूँ, उनको बस भगवान राम को साथ ले जाने के लिए हम। अगर आपको मेरे पर विश्वास नहीं होता तो वशिष्ठ जी मेरे साथ आए, उनसे पूछ लो। अब वशिष्ठ जी उनकी इस बात की पुष्टि करते हैं कि भरत के हृदय के अंदर कोई भी गलत भावना नहीं है और वाकई भगवान राम को वापस ले जाने के लिए ये पूरी आर्मी को, सारे अयोध्या वासियों को सारा बंदोबस्त करके हम आए हैं। तो भारत मुनि उनकी बात को सुनते हैं और कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि आपके हृदय के अंदर कोई भी ऐसी दुर्भावना नहीं है, लेकिन आपके साथ आए हुए लोगों को और विश्वास दिलाने के लिए और मेरे आश्रम में कुछ लोग हैं, उनकी संदेह को दूर करने के लिए मैंने आपसे ये प्रश्न पूछा था। ठीक है, तो वो बताते हैं जिस प्रकार से आपकी स्थिति किस प्रकार से, बोले अगर सोने के गहने से कोई सोने का कण अगर गिर भी जाता है तो वो अपनी गुणवत्ता को खोता नहीं है, तो आप उसी के समान हो, तो उसके गुण भी सोने के समान ही होते हैं। ठीक है, मैं तो सिर्फ अपने जो शिष्य हैं जो आपका के ऊपर शक कर रहे थे, उनके सामने आपकी सही स्थिति को लाना चाहता था और आपके गुणगान को बढ़ाना चाहता था। अभी भारद्वाज मुनि ने उनका टेस्ट लिया, उनकी ये एक तरीके से उनके अकाउंटेबिलिटी का टेस्ट था। कैसे? भारद्वाज मुनि ऐसे व्यक्ति हैं जिनको सब सच पता है, यानी कि उनके सामने भारत जी चाहकर भी झूठ बोल नहीं सकते, झूठ बोलते तो तुरंत पता लग जाता। फिर वो गंगा के किनारे हैं, भरत मुनि का आश्रम है, तो बहुत होली प्लेस है। गंगा मतलब ट्रांसपेरेंसी है ना, तो ट्रांसपेरेंसी का सिंबल है गंगा। और तीसरा फिर उनके शिष्यगण, उनको तो अगर उनको जैसे ये बताया गया है उनको कि पर्सोनिफाइड लाइट डिटेक्टिंग मशीन है, तो तुरंत पता कर लेंगे उनके हाव भाव देख के। जब कोई व्यक्ति झूठ बोलता है तो जो तरंगे उत्पन्न होती हैं, वेव्स उत्पन्न होती हैं, वो उसमें शेप चेंज हो जाता है उसका, तो वो तुरंत पता कर लेंगे। ऐसी जैसे भाव आएंगे ना, चोर की दाढ़ी में जैसे तिनका होता है, वो तुरंत पकड़ लेंगे अगर झूठ बोलेंगे। तो ये 3 सिचुएशन यहाँ पर उपस्थित की, तो ऐसी स्थिति में आप बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल पाओगे। तो भारद्वाज मुनि के द्वारा भरत जी का इस प्रकार से टेस्ट लिया, और भरत जी ने कैसे इसका सामना किया। उन्होंने कॉन्फिडेंस के साथ इसका सामना किया। हालांकि उनको दुख जरूर हो रहा था, लेकिन इस बात का कॉन्फिडेंस कि हाँ मेरी भावनाएं शुद्ध हैं, ठीक है, उसमें किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं है। तो इस प्रकार से उन्होंने कॉन्फिडेंस के साथ इस स्थिति का सामना किया और अपने बात को प्रकट किया, या जो उनसे प्रश्न पूछे जा रहे थे उसका सही उत्तर दिया। अकाउंटेबिलिटी का यही होता है ना, जो पूछा जा रहा है उसको सही बताना है, इस प्रकार से, है ना। तो जहाँ तक कॉन्फिडेंस की बात आती है, तो कॉन्फिडेंस व्यक्ति के ऊपर आता है उसका भगवान के ऊपर विश्वास से, ठीक है। लेकिन जब कभी व्यक्ति की पर्सनल एम्बिशंस उसकी विज़न को ऑब्स्ट्रक्ट कर देती हैं, तो उसका कॉन्फिडेंस कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस में बदल जाता है। तो इस ओवर कॉन्फिडेंस से बचने के लिए क्या तरीका बताया गया है कि उसको हमेशा एक ऐसे व्यक्ति के संरक्षण में रहना चाहिए जो कि उसके इंटेंशंस को, मोटिव्स को, डिज़ायर को चेक करता रहे, यानी कि हमेशा वो उसके प्रति अकाउंटेबल रहे, है ना। तो सेल्फ अकाउंटेबल, सेल्फ एनालिसिस से भी अच्छा होता है दूसरे के प्रति अकाउंटेबल रहना, ताकि वो तो हमको जज कर सकता है। हो सकता है कभी कभी हम अपने आप को थोड़ा सा लीनियंट मार्किंग कर लें, रिलैक्स, हम थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएं, लेकिन जो गुरु हैं, सीनियर हैं, उनके प्रति अकाउंटेबल रहेंगे तो वो हमको तुरंत करेक्ट कर सकते हैं, टाइट कर सकते हैं और हमको इससे बचा सकते हैं।
भरत जी ने अकाउंटेबिलिटी का टेस्ट पूरे कॉन्फिडेंस के साथ पास कर लिया। इसके बाद भारद्वाज मुनि जी से चर्चा होने के बाद भारद्वाज मुनि भरत जी को कहते हैं अपनी पूरी आर्मी को अंदर ले आओ, सबका स्वागत करना चाहता हूँ मैं। कैसे भरत जी विचार कर रहे थे, छोटा सा आश्रम है, कैसे पूरी आर्मी, इतने लोग हैं, कैसे अंदर आएंगे। लेकिन फिर भी उनको याद आ गया कि वशिष्ठ मुनि के पास इतनी शक्ति थी कि विश्वामित्र की सारी आर्मी को उन्होंने अच्छे तरीके से उनका स्वागत कर लिया था। तो मुझे शक नहीं करना चाहिए, ऐसा पास्ट में भी हो चुका है, तो हो सकता है कुछ शक्ति होगी इनके पास, तो बुला लेते हैं। थोड़ा डाउटफुल था लेकिन उनको प्रकट नहीं करते हैं, अंदर बुला लेते हैं। और जैसे ही आर्मी अंदर प्रवेश करती है तो वो फैल जाता है आश्रम, सबको अकोमोडेट कर लेता है। और उसके बाद वो विश्वकर्मा को बुला लेते हैं भारद्वाज मुनि। और विश्वकर्मा जैसे आजकल चलते हैं ना थीम पार्क एंजॉय करने के लिए, उसको तुरंत भारद्वाज मुनि का आश्रम एक एंजॉयमेंट का थीम पार्क बन जाता है। अलग अलग तरह की सुख सुविधाएं वहाँ पर प्रकट की हैं। वहाँ पे ऐसे पेड़ हैं जिस पे फल नहीं है, उस पर बहुत सुंदर वस्त्र उगते हैं, और जिसमें ज्वेलरी है। जैसे वो पेड़ के नीचे जाते हैं तो ज्वेलरी उनके ऊपर गिरने लगती है, उसकी बारिश होने लगती है। आश्रम के अंदर प्रवेश करते हैं तो सुगंधित पुष्पों की वर्षा होने लगती है आकाश से। हर प्रकार का पुष्प, हर प्रकार की गंध और सुगंध वाला। जब सब लोग ऐसा स्वागत देखते हैं, ऐसी सुख सुविधाओं को देखते हैं, पूरा उसमें खो जाते हैं। सारे के सारे अयोध्यावासी, आर्मीगण सब उसमें खो जाते हैं। इसके साथ साथ वहाँ पर 2 नदियाँ भी होती हैं जिसमें बहुत ही टेस्टी लिक्विड या जूस होता है, और सब लोग उसमें लोटे भर भर के पीते हैं, है ना। कभी कभी ऐसा होता है ना, बड़े ग्रुप के साथ 15-20 लोगों के साथ चले जाते हैं गन्ने का जूस इत्यादि पीने के लिए, तो 1-1 घंटा इंतज़ार करना पड़ता है 1 गिलास पीने के लिए। 1 गिलास पीने के बाद दूसरा गिलास किसी को चाहिए तो बोले दोबारा लाइन में आ जाओ। तो ऐसा कुछ नहीं था वहाँ पर, जितना पीना है अनलिमिटेड क्वांटिटी में, ऐसा नेक्टेरियन ट्रांसेंडेंटल जूस अवेलेबल था। और सब ने पूरा छक के, उसके ऊपर ये भी लिखा था कि हाँ 250 ml फॉर वन पर्सन, उसका कोई लिमिट नहीं था। और इस प्रकार से ऐसा लग रहा था कि धरती पर स्वर्ग आ चुका हो। सब लोग पूरा इतना खुश हो गए, और सब लोग वो लिक्विड का पान करके सब लोग अपने होशो हवास को उन्होंने खो दिया। अब तो उनको अपनी कोई सुध बुद्धि नहीं रही, किस स्थान पर है। जिस प्रकार से व्यक्ति को थोड़ा नशा हो जाता है, इंटॉक्सिकेशन होता है, कुछ लोग बहुत ज़ोर से हंसने लगे, कुछ उछल कूद करने लगे, कुछ घूमने लगे, और कुछ धरती पर लौटने लगे, है ना, कुछ तेज चिल्लाने लगे। तो इतना आनंद का उनको अनुभव हो रहा है। और कुछ लोग तो कह रहे हैं हम तो ऐसी जगह पर आ गए हैं, अब हमें कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है, ना हमको राम के पास जाना है, ना हमको अयोध्या वापस जाना है, यही ठीक है। तो सब कुछ भूल गए, बोले जीवन का यही लक्ष्य है, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो ऐश करो, और क्या चाहिए हमको, यही हमारा लक्ष्य है। हमको और कुछ करने की आवश्यकता नहीं, और क्या चाहिए हमको, इतना सुख आनंद सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं, तो हमको और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन वो तो अपना लक्ष्य भूल गए। उनमें से एक व्यक्ति थे भरत जी, वो अपना लक्ष्य नहीं भूले। उनको उस पूरे थीम पार्क के अंदर एक बहुत सुंदर पैलेस भी बना हुआ था, उस पैलेस की तरफ ले जाया जाता है। पैलेस के अंदर जाते हैं तो और भव्य पैलेस है, उसमें एक सिंहासन है। तो भरत जी को उस सिंहासन की तरफ ले जाया जाता है, आइए प्लीज़ आइए, इस प्रकार से उनको सिंहासन की तरफ ले जाया जा रहा है। लेकिन भरत जी विचलित नहीं हुए। जब सिंहासन के पास पहुँचे तो उन्होंने ऐसा माना कि इस सिंहासन पर भगवान राम विद्यमान है, और वो उनके चरणों में बैठ गए और चामर से उनको चामर डुलाने लगे, पंखे से उनको हवा करने लगे। जब भारद्वाज मुनि ने ऐसा देखा, वो छुपकर ये सब देख रहे थे, तो बहुत प्रसन्न हुए और फिर वो उस स्थान से चले गए, है ना। तो भरत जी अपने लक्ष्य को नहीं भूले, है ना, वो भगवान के प्रति अपनी लॉयल्टी को नहीं भूले। लेकिन बाकियों का क्या हुआ कि जब टेम्पटेशन आती है तो सबसे पहले जो व्यक्ति चीज़ का त्याग करता है, किसका, टेम्पटेशन, वो अपनी लॉयल्टी का त्याग करता है। उनकी सारी की सारी वफादारी धरी की धरी रह गई। अगर आप देखोगे तो इंडिया की हिस्ट्री को अगर देखने का प्रयास करोगे, ब्रिटिशर्स ने कैसे हर इंडियन मतलब पूरे भारतवर्ष में कब्जा कर लिया,
फूट डालो शासन करो की नीति के अनुसार वो आधे लोगों को लालच देते थे और उनसे लालच देकर क्या खरीद लेते थे, उनकी लॉयल्टी खरीद लेते थे। क्या कह रहे थे आप? हाँ, उनकी लॉयल्टी खरीदे थे, तब वो धोखा करते थे ना। उनको क्या कहते थे, आपको राजा बना देंगे, हमारे साथ हो जाओ, आप हमें भेद बता दो, आपको राजा बना देंगे। तो कुछ लोगों को बनाया भी उन्होंने, जो बहुत बाद तक बने भी रहे, और कुछ लोग जैसे ही उनका काम पूरा होता था तो जरूरत पूरी होती थी तो उसको रास्ते से भी हटा देते थे, धोखेबाज। लेकिन अगर उनको देखा जाए, ऐसे कोई घटना नहीं आती कि किसी ब्रिटिशर्स ने अपने देश को धोखा दिया हो। बड़े लॉयल थे, क्या कारण था ये तो नहीं पता, लेकिन वहाँ के सिंहासन के प्रति बहुत लॉयल थे वे लोग। एनीवेज व्हाटएवर, लेकिन लोगों को धन का लालच दिया जाता था और उनसे उनकी वफादारी खरीद ली जाती थी। यहाँ पर ऐसे ही तो टेम्पटेशन किसी के पास आते हैं तो सबसे पहले वो अपनी लॉयल्टी को खो देता है, और ऐसे ही देखने को यहाँ पर मिला। लेकिन भरत जी बिल्कुल सोबर थे, है ना, उन्होंने अपनी लॉयल्टी का बिल्कुल त्याग नहीं किया। ठीक है, तो उनको टेम्पटेशन उनके सामने तो आ गई बहुत ज़्यादा, लेकिन उन्होंने अपना व्हाट यू कॉल सोबर्स, अपने उस एटीट्यूड को मेंटेन किया। ठीक है, तो अब इसके लिए व्यक्ति को टेम्पटेशन के द्वारा वो डिस्ट्रैक्ट ना हो, तो उसके लिए उसका विल पावर का होना बहुत आवश्यक है ना। और विल पावर डेवलप होती है, विल पावर डेवलप करने से पहले व्यक्ति को वांट पावर डेवलप करनी होगी, यानी चीज़ों को ना कहने की उसके अंदर शक्ति होनी चाहिए, यानी टेम्पटेशंस को ना कहने की शक्ति को उसको डेवलप करना होगा। तो वांट पावर से विल पावर डेवलप होती है। तो इसके एग्जांपल के लिए वांट, ना, नहीं, मुझे नहीं चाहिए, आई डू नॉट वांट इट। ठीक है, तो इसके समझने के लिए एग्जाम्पल आता है, जैसे एक हाथी था जिसको कि गन्ने खाने का, केले खाने का बहुत शौक था। जब भी परेड पर निकलता था तो महावत कितना भी प्रयास कर ले, जैसे ही उसको गन्ना दिखता था, केला दिखता था, किसी दुकान में दिखता था, किसी के हाथ में दिखता था, किसी के कंधे में दिखता था, वो सब उनको तोड़ ताड़ के खा लेता था। वो बिल्कुल भी अपनी टेम्पटेशन को रोक नहीं पाता था, बहुत ही बड़ा शौकीन था उसको, उसकी फेवरेट डिश थी केला और गन्ना। महावत उसकी आदत से बहुत परेशान था। अब उसकी आदत को छुड़ाने के लिए उसने क्या किया, अगली बार परेड से पहले उसकी सूंड में ना उसको एक लकड़ी पकड़ा दी, यानी क्या किया, उसको एक इंगेजमेंट दे दिया। तो उसको इंगेजमेंट दे दिया। अब हालांकि वो देखता तो था, लेकिन उसके पास एक इंगेजमेंट था, तो वो किसी तरीके से उस इंगेजमेंट के कारण अपनी उस टेम्पटेशन को रजिस्ट कर पाया और परेड बिना किसी डिस्टर्बेंस के पूरी हो गई। तो ये एक तरीका है जिसके हम सुनते हैं कि टेम्पटेशंस हमारे जीवन में, जब टेम्पटेशंस आती हैं, भगवद गीता में ये प्रिंसिपल बताया जाता है ना कि हायर हमारे पास अगर गोल होगा तो जो लोअर प्लेजर है या लोअर टेम्पटेशंस हैं उसको हम उसका आसानी से त्याग कर सकते हैं। ठीक है ना, तो यही एक तरीका है कि हमें अपने आप को, अगर हम ना कहना सीखना चाहते हैं लोअर टेम्पटेशंस को, तो उसके लिए कुछ ना कुछ पॉजिटिव इंगेजमेंट देना होगा। नहीं तो मन की टेंडेंसी रहती है कि वो नेगेटिव इंगेजमेंट्स को तुरंत, मतलब आइडियल माइंड डेविल्स वर्कशॉप, तो तुरंत ही नेगेटिव इंगेजमेंट की तरह स्वतः ही आकर्षित हो जाता है। उसके लिए उसको प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। और चैंटिंग के माध्यम से अगर देखा जाए तो हम यही सब करने का प्रयास कर रहे हैं। चैंटिंग के माध्यम से कम 2 घंटे के लिए, है ना, कि हम ये प्रयास करते हैं कि अपने मन को पॉजिटिव इंगेजमेंट दिया जाए। जितना ज़्यादा कर पाएंगे उतना अच्छा है, 24 घंटे के लिए कर पाएंगे उतना किया जाए, है ना, कि 2 घंटे के लिए हम प्रयास करते हैं, मतलब एटलीस्ट प्रयास करते हैं, या एटलीस्ट थोड़ा सा प्रयास करते हैं, कुछ तो हम करने का प्रयास कर रहे हैं, या फिर एटलीस्ट इतना हम जानते हैं कि कम से कम वो 2 घंटे में हमें प्रयास करने की कोशिश करनी चाहिए, है ना।
इतना तो हम जानते हैं कि उस 2 घंटे में हमको करने का प्रयास करना है। हम कितने उसमें सफल अभी हो पा रहे हैं ये तो दूसरी बात है ना। लेकिन ये एक तरीका है, जब अपने मन को हम दे देते हैं, एक इंगेजमेंट दे देते हैं, तो हमारे चांसेस बढ़ जाते हैं अब मन को इधर उधर भागने से रोकने से बचाने के लिए। अगर इंगेजमेंट नहीं होगा फिर तो वो अनकंट्रोलेबल है, फिर तो बहुत मुश्किल है। चैंटिंग नहीं करेंगे, और जब चैंटिंग करते हैं तो शुरुआत की अवस्था में हमारा कम ध्यान लगता है, धीरे धीरे वो बढ़ता चला जाता है, तो ये उसका असर है ना। अभी क्योंकि हमने एटलीस्ट वी आर ट्राइंग टू गिव सम पॉजिटिव इंगेजमेंट टू द माइंड, और अगर नहीं होगा पॉजिटिव इंगेजमेंट तो नेगेटिव इंगेजमेंट होगा। और भरत जी के लिए यहाँ पर क्या था पॉजिटिव, उनके लिए उनका लक्ष्य यहाँ पर पॉजिटिव था, उसको उन्होंने नहीं खोया। भगवान राम के प्रति वफादारी थी, उसको नहीं खोया उन्होंने, और अब सोबर बने रहे। तो इस प्रकार से उन्होंने जो एक टेस्ट ऑफ टेम्पटेशन था उनके लिए, उसको उन्होंने पार किया। अगले दिन सब लोग उठे तो देखा सब कुछ गायब हो चुका है, कुछ भी नहीं था वहाँ पर, ना पैलेस था, ना पेड़ थे, ना वो नदियाँ थी, बस कुछ फूलों के रेमिनेंट्स बचे हुए थे, जिससे पता लगता था हाँ शायद कुछ हुआ होगा। कुछ लोग सोचने लगे शायद सपना होगा, हमने सपना देखा होगा। ठीक है, फिर सुबह उठ के सब लोग तैयारी करके अब जाने की तैयारी करने लगे। तो जाने से पहले भारद्वाज मुनि ने भरत जी से कहा कि अपनी तीनों माताओं से मुझको नहीं मिलवाओगे। तीनों माताओं को बुलाया गया और भारद्वाज मुनि के सामने आए, तो भरत जी अब उनको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो सबसे पहले माता कौशल्या की तरफ देखकर कहते हैं कि जो ये हड्डियों का ढांचा आपको दिखाई दे रहा है, ये भगवान राम की माता हैं, जो उनके वियोग के कारण एक तरीके से कंकाल की भांति हो गई हैं, है ना। कि इनका भगवान राम से वियोग के कारण उनके कष्ट को सहन नहीं कर पाई, लेकिन ये वो महान महिला हैं जिनकी कोख से भगवान राम ने जन्म लिया है। फिर सुमित्रा माता की तरफ इशारा करके कहते हैं कि ये वो महान स्त्री है जिसने 2 महान पुत्रों को जन्म दिया है, शत्रुघ्न और लक्ष्मण, और अपने दोनों पुत्रों को समर्पित कर दिया। एक पुत्र को भगवान राम की सेवा में और दूसरे पुत्र को मतलब मेरे साथ, उसको पूर्ण रूप से सेवा में लगा दिया, यानी दोनों पुत्रों का त्याग कर दिया। तो 2 महान योद्धा या 2 महान हीरो की ये माता है, और है ना। और फिर कैकेयी की जब बारी आती है तो कैकेयी की तरफ देखते नहीं है, उनकी तरफ सिर्फ इशारा करते हुए कहते हैं कि ये जो जिस स्त्री को आप देख रहे हो, ये बहुत ही शातिर, बहुत ही चतुर, है ना, बहुत ही चालाक स्त्री है, जिसने एक तीर से 2 शिकार कर डाले। एक ही तीर में अपने पति का वध कर दिया और उसी से भगवान राम को वनवास भेज दिया। तो दिखने में अपने आप को बहुत सुंदर समझती है ना, लेकिन है बहुत चालाक है, बहुत धूर्त और बहुत बिल्कुल ही मूर्ख है। और ऐसा कहकर भरत जी फूट कर रोने लगते हैं, है ना। और वो फूट के रो भी रहे हैं, लेकिन जैसे बहुत तेज कोई हाँफ रहा होता है तो वैसे हाँफ रहे भी हैं। तो दोनों उनके अंदर भाव प्रकट हो रहे हैं, उनको गुस्सा भी आ रहा है, उनको रोना भी आ रहा है। तो दो भाव हैं उनके अंदर अगर देखा जाए तो, है ना। ठीक है, तो भारद्वाज मुनि जब इस बात को देखते हैं तो उनको कहते हैं कि बिल्कुल ठीक बात है कि जो कैकेयी ने किया वो बिल्कुल गलत था। ठीक है, तो कैकेयी ने जो किया गलत था, लेकिन अब भरत जी जब अपनी भावनाओं को प्रकट कर रहे हैं तो क्योंकि उनके साथ संबंध भी है, उस संबंध को तो वो काट नहीं सकते। तो बोले आपका इनके साथ जो संबंध है वो गलत नहीं है, आपकी माता का कार्य निश्चित रूप से बहुत ही क्रूरता से भरा हुआ था, इस बात में कोई 2 राय नहीं है। ठीक है, लेकिन आपने अपने कार्यों के द्वारा उसको ख़त्म कर दिया है, उसके प्रभाव को नष्ट कर दिया है, लेकिन फिर भी आपने उसके कार्य को अंडू कर दिया, डिलीट कर दिया, है ना। तो फिर भी लेकिन आपने अपने हृदय में उसके प्रति इतनी ईर्ष्या या इतनी घृणा को क्यों पाल रखा है, ये बिल्कुल सही नहीं है ना। ये बिल्कुल उसी के समान है जिस प्रकार से हाथ में जलता हुआ कोयला लेना। तो आपको
आपको ज़्यादा नुकसान करेगा, दूसरे को जितना करे ना करे आपको और ज़्यादा नुकसान करेगा। और इनको क्षमा करके, है ना, सबसे बड़ा एहसान आप क्या करोगे, आप अपने ऊपर करोगे, यानी सबसे ज़्यादा फायदा आप अपने ऊपर करोगे, ठीक है। तो और फिर वो बोलते हैं कि किसी के भूतकाल में किए गए कार्य से हमको अपना वर्तमान नहीं खराब करना चाहिए, ठीक है। और फिर उनको ये भी बात बताते हैं, ठीक है आपकी माता का कार्य बिल्कुल उचित नहीं था, लेकिन आप शायद ये नहीं जानते कि उन्होंने जाने अनजाने में जो ये कार्य किया है उससे पूरे विश्व का कितना बड़ा भला होने वाला है, ये आगे आने वाले समय में ही आपको पता लगेगा। तो अननोइंगली उन्होंने एक बहुत महान कार्य में एक रोल अदा किया है करने में, ठीक है। तो इसलिए आपको तुरंत क्षमा कर देना चाहिए। और फिर क्षमा करने के लिए या फॉरगिवनेस के विषय में बताते हैं कि क्षमा करना या फॉरगिवनेस वो सुगंध है ना, वो वैसी सुगंध है जैसी सुगंध चंदन की लकड़ी को जिस कुल्हाड़ी से काटा जाता है तो उस कुल्हाड़ी पे वो चंदन की सुगंध आ जाती है। तो फॉरगिवनेस वो सुगंध के समान है, यानी कि चंदन उसको भी महकाने से पीछे नहीं हटता जिस कुल्हाड़ी से उसको काटा गया है। तो व्यक्ति का स्वभाव ऐसे ही होना चाहिए, अगर किसी ने कष्ट उसको दिया है तो उसको तुरंत उसको क्षमा कर देना चाहिए। तो फिर जैसे कि जहाँ तक इसकी बात है, क्षमा करने की बात है, तो क्षमा करने के विषय में बताया जाता है, नरस्य आभरणम रूपम, रूपस्य आभरणम गुणः, गुणस्य आभरणम ज्ञानम, ज्ञानस्य आभरणम क्षमा। कि व्यक्ति का आभरण क्या है, रूप है, रूपस्य आभरण गुणा, और रूप का आभरण गुण है, और गुणों का आभरण क्या है, गुणस्य आभरण ज्ञानम, है ना। तो गुणों का आभरण क्या है, ज्ञान है, और ज्ञानस्य आभरण क्षमा। कि सबसे, यानी कि अगर जिसको ज्ञान है तो उसके अंदर ये क्षमा का भाव होना ही चाहिए, कि यानी नॉलेज मस्ट ट्रांसफॉर्म इनटू फॉरगिवनेस। तो इसलिए आपको अपनी माता को तुरंत क्षमा कर देना चाहिए। तो भरत जी फिर अपनी माता को तुरंत क्षमा करते हैं, उनके चरणों में गिरकर प्रणाम करते हैं, उनको गले लगाते हैं, और उस दिन से फिर भरत अपनी माता को क्षमा करते हैं। और कैकेयी भी भारद्वाज मुनि के प्रति उनके हृदय में कृतज्ञता का भाव हो जाता है, क्योंकि अपनी गलती का एहसास होना शुरू हो गया था उनको। लेकिन अब उनको एक कोई ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जो कि माध्यम बन पाए उन दोनों के बीच में, उनके जो डिफरेंसेस आ गए उनको दूर करने में। और भारद्वाज मुनि वो महान व्यक्ति बने जिन्होंने उन दोनों के डिफरेंसेस को दूर कर दिया, है ना। शील प्रभुपाद जी के हम चरित्र से भी देखते हैं ये फॉरगिवनेस के भाव को। योगेश्वर को बताते हैं कि बॉम्बे मंदिर में एक व्यक्ति को हमने पकड़ा जो कि चेक्स की चोरी कर लेता था, पोस्ट बॉक्स होता है ना उसमें से चेक्स की चोरी कर लेता था। तो हमको लगता था ये चेक समय पर क्यों नहीं पहुंच पाते हैं, तो हम उसको पकड़ लिया हमने और हम प्रभुपाद जी के पास लेकर आए। प्रभुपाद जी के पास हम लेकर आए और हमने कहा प्रभुपाद जी को, प्रभुपाद जी हमने चोर को पकड़ लिया है, रंगे हाथों इसको पकड़ा है, अब आप बताइए इसका क्या करना है। प्रभुपाद जी ने बोला इसके साथ हम एक ही कार्य कर सकते हैं, इसको क्षमा कर दो, और उसको क्षमा कर दिया। लेकिन बाद में योगेश्वर को बताते हैं कि यह प्रभुपाद जी का भाव था कि किसी की गलती को वो क्षमा कर देते थे, लेकिन बताते हैं कि अगर कोई एक ही गलती को बार बार करता था तब प्रभुपाद उसको कहते थे कि उसको मंदिर छोड़कर जाने के लिए कहते थे, नहीं तो उसके द्वारा किए गए अपराध बढ़ते चले जाएंगे। नहीं तो अगर कोई ज़्यादा गलती नहीं करता है, छोटी मोटी गलती करता है, या जिससे अनजाने में कुछ गलती हो जाती है, वो क्षमा मांग लेता है, उसको नहीं दोबारा करने का प्रण लेता है, तो प्रभुपाद जी उसको तुरंत क्षमा कर देते थे। तो इस प्रकार से भरत जी ने माता कैकेयी को क्षमा किया और उस स्थान से वो आगे बढ़े और अब चित्रकूट पहुंच गए। चित्रकूट पहुंचकर, चित्रकूट पर्वत के ऊपर है और सब लोग चित्रकूट के जंगलों में भगवान राम को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। तो पर्वत के ऊपर धुआं नज़र आता है, तो उनको पता लग जाता है कि धुआं
हाँ वहाँ पर कोई है, कुकिंग इत्यादि हो रहा है, तो उनको अब वहाँ पर भगवान राम की ऐसी उम्मीद होती है, तो अब वो पहाड़ पर चढ़ते हैं भगवान राम को से मिलने के लिए। तो भरत जी एक तरीके से ये सब क्या पूरी देखें, भगवान राम का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, तो यात्राएं पिलग्रिमेज यात्रा में जा रहे हैं। तो भरत जी को धुआं जो उठ रहा है वो मंदिर के गुंबद के समान नज़र आता है, जिसके नीचे भगवान राम विराजमान है। तो और अब आखिरी पड़ाव बचा है। कभी कभी होता है ना, मंदिर जाते हैं तो आखिरी पड़ाव उसके फिर कुछ ऊंचाई आती है, कुछ सीढ़ियाँ बाकी होती हैं, वो थोड़ी ज़्यादा स्टीप होती हैं। तो इस प्रकार से ऐसा अब कुछ आखिरी के कुछ स्टेप्स बाकी हैं, कुछ आखिरी का समय बाकी है, उसको पूरा करने के लिए भरत जी आगे उत्साह में और आगे चले जाते हैं। ठीक है, और अब भरत जी की उम्मीद की किरण जाग गई है ना। ठीक है, तो अब वो एक तरीके से ये उम्मीद का पहाड़ चढ़ रहे हैं भरत जी उम्मीद का पहाड़ चढ़ रहे हैं, और चित्रकूट का पहाड़ बनना है। तो उम्मीद के सहारे वो उस पहाड़ पर चढ़ रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ विचार कर रहे हैं कि क्या भगवान राम का जो इसका दृढ़ता का पहाड़ है और जिसके ऊपर वो विराजमान है, क्या उससे नीचे आने के लिए हम उनको कन्विंस कर पाएंगे, यानी क्या उनको अयोध्या वापस ले जा पाएंगे। ठीक है, और किसकी विजय होगी, क्या कर्तव्य की विजय होगी या प्रेम की विजय होगी। तो ऐसे प्रश्नों का विचार करते हुए भरत जी अब चित्रकूट के पहाड़ पर चढ़ रहे हैं, और इन सभी सवालों का जवाब हमको कल प्राप्त होगा। इसकी चर्चा कल करेंगे। हरे कृष्णा। किसी का कोई क्वेश्चन है, डाउट है, क्लैरिफिकेशन है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं समझ गया। आपका क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ बाकी भक्तों के लिए। तो प्रभु जी का प्रश्न है, जैसे भरत जी के विषय चरित्र हम देखते हैं, उन्होंने एक ऐसे कार्य के लिए प्रायश्चित किया या बार बार क्षमा मांगा जो देखा जाए तो उन्होंने नहीं किया था, लेकिन जहाँ तक हमारी बात है तो हम कभी कभी गलती कर भी बैठते हैं, तो उसका प्रायश्चित नहीं करते, लेकिन मन ही मन ऐसा सोच लेते हैं कि आगे से नहीं करूँगा। लेकिन कई बार हमने ऐसा देखा गया, क्योंकि हमने उसका प्रायश्चित नहीं किया है तो वो गलती हमसे दोबारा हो जाती है। चाहे वो किसी भक्त के प्रति अपराध करना हो, तो हम देखते हैं तो एक साइकिल सी बन जाती है, उस चक्कर में हम घन चक्कर बन जाते हैं कभी कभी। तो ये कहना है ना, इसलिए ठीक है क्योंकि हम ना उसमें फंस के चले जाएंगे अगर उसका सही तरीके से इलाज नहीं करेंगे। तो आई एम नॉट श्योर तरुण को, आप जब हमने दशरथ महाराज के विषय में चर्चा किया था और उन्होंने शब्द भेदी बाण छोड़ा था, तो उनसे भी एक गलती हुई थी। तो उन्होंने 4 स्टेप्स लिए थे, हमको वो चारों स्टेप्स करने चाहिए, है ना। तो वो चारों स्टेप हम करेंगे तो शायद हम अपनी गलती में सुधार ला सकते हैं। ठीक है, किसी को याद है वो 4 स्टेप्स? एक्सेप्ट, हाँ वो, हाँ मैं इन भक्तों से पूछ रहा हूँ, किसी और को भी याद हो अगर। एक्सेप्ट करना, डिपेंड करना, एक्शन, रिजॉल्व करना। हाँ, सबसे पहले अगर देखें कि दशरथ महाराज ने जब श्रवण कुमार का वध कर दिया अपने गलती से, तो सबसे पहले उनके पास गए, है ना, और गलती को स्वीकार किया। ठीक है, पहला कि गलती को मानना, ठीक है, और दूसरा कि उसके लिए उन्होंने क्षमा मांगा। ठीक है, और तीसरा उसको छुपाने का प्रयास नहीं किया, पूरी ऑनेस्टी दिखाई। ठीक है, और चौथा था कि उसके लिए रिजॉल्व लिया, वॉव लिया, कमिटमेंट लिया कि मैं ऐसी ये गलती दोबारा नहीं करूँगा। तो ये चारों कार्य हमको करने चाहिए। जब हमसे अगर कोई इस प्रकार से गलती अगर ऐसे हो जाती है, तो हमको ये जानना चाहिए कि हमको क्या करना है। पहले गलती को छुपाना नहीं चाहिए, तुरंत उसके लिए क्षमा मांगनी चाहिए। ठीक है, और somehow मुझको लगता है एक स्टेप हम मिस कर रहे हैं, फिर भी जो भी है कि
पूरी पूरी ऑनेस्टी उसमें रखनी चाहिए, ठीक है। और तीसरा, उस चौथा जो है वॉव लेना चाहिए या कमिटमेंट लेना चाहिए कि मैं ये गलती दोबारा नहीं करूंगा। तो दशरथ महाराज के चरित्र से जब उन्होंने वो शब्द वेदी बाण छोड़ा तो हमको ये कुछ प्राप्त होते हैं। तो आपके प्रश्न के उत्तर से पहले जो 4 चीज़ें थी उसमें सबसे पहले था रिपेंट करना। रिपेंट कर, उसमें जो मैं इनको बता रहा था तरुण को, ये दशरथ महाराज के, उसमें सबसे पहले रिपेंट करना और फिर क्षमा मांगना। तीसरा उसके क्या बोलते हैं कि पूरा ऑनेस्ट रहना। और चौथा रिजॉल्व लेना या वॉव लेना। ये 4 स्टेप थे जो हमको हमेशा इनका पालन करना चाहिए। अभी दूसरा प्रश्न यह है कि कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि हमको अननेसेसरी ब्लेम किया जाता है ना, और हम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो ये बहुत स्वाभाविक बात है कि हम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्योंकि हम मान और सम्मान को बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं। और जितना हम ज़्यादा वैल्यू करेंगे उतना ज़्यादा हम उससे डिस्टर्ब हो जाएंगे। जैसा हमने भरत जी के चरित्र से भी देखा कि उनको मान भी दिया गया, सम्मान भी दिया गया और उनको क्रिटिसाइज भी किया गया, लेकिन वो दोनों से ही डिस्टर्ब नहीं हुए। तो ये हमको सीखना होगा, है ना, कि उनसे मान सम्मान के साथ हम बह जाते हैं और उसको अपना क्या बोलते हैं, अपने आप को उसके काबिल समझने लगते हैं, मान सम्मान के काबिल समझने लगते हैं। और कभी कभी जहाँ पर जब ब्लेम की बारी आती है या क्रिटिसिज्म की बारी आती है तो हमारा डिफेंसिव सिस्टम या मैकेनिज्म बहुत हाइपर एक्टिव हो जाता है। लेकिन एक जो सोबर व्यक्ति है, जैसे कि हमने बुद्ध जी के, भगवान बुद्ध के चरित्र से देखा कि वो दोनों को ही एक समान देखता है और उनसे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होता, और जो उसको करना है उस समय वही कार्य करता है, ठीक है। उनसे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होता। क्या कहते हैं उसको, सोबर रहता है या इक्विपॉइस रहता है। हाँ, और उनसे डिस्टर्ब नहीं होता। तो ये हमको प्रैक्टिस से हमको लाना पड़ेगा। अभी तो कहना मुश्किल है थोड़ा सा कि हम उसको, मतलब अगर बोलें कि हम उसको बहुत एक्सपर्टली हैंडल कर लेंगे, लेकिन इनको छोटे छोटे उससे सीखना चाहिए। अभी तो क्या है, अभी तो बहुत बड़ा कोई, जैसे भरत जी के साथ तो एक तरीके से बहुत ही बड़ा एलिगेशंस उनके ऊपर लगाए जाते हैं। हमको तो कोई छोटी सी भी बात अगर कह देता है तो हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा अटैचमेंट के कारण होता है, बहुत ज़्यादा हैंकरिंग के कारण भी होता है, मान सम्मान की बहुत इच्छा के कारण भी होता है, और उसके अगेंस्ट हुआ है ब्लेम होता है तो लगता है कि क्या बोलते हैं, हमारे मान सम्मान में किसी प्रकार की कमी की जा रही है, ठीक है। तो हम बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं दूसरे की ओपिनियन को बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं। तो अगर हम इसी रामायण की चर्चा करें तो प्रभु जी बताते हैं कि कुछ सीरीज़ ऑफ क्वेश्चंस हैं, वो रामायण में दिए हैं, हमने डिस्कस नहीं किया, लेकिन हम उनकी चर्चा कर सकते हैं, ठीक है। कि मतलब कि वो क्या देखना चाहिए। तो क्या देखना चाहिए कि क्या मैं दूसरे की प्रशंसा पर निर्भर करता हूँ इस बात को डिसाइड करने के लिए मैं सही हूँ या गलत, कि दूसरी के क्या मेरे सही और गलत का निर्णय दूसरे की प्रशंसा या ब्लेम के ऊपर निर्भर करता है। तो ये हमको देखना चाहिए, ठीक है। तो भरत जी ने क्या किया, भरत जी ने इन दोनों के साथ डील किया, उन दोनों को इग्नोर करके, उनको ज़्यादा वैल्यू नहीं किया। तो यही हमको यहाँ पर देखना होगा, और हमारा डिसीजन प्रशंसा और ब्लेम के ऊपर निर्भर ना होकर गुरु साधु और शास्त्र के ऊपर निर्भर होना चाहिए,
है ना। जैसे हम कल भी चर्चा कर रहे थे, राइट डिसीजन उन्होंने लिया जो कि गुरु साधु और शास्त्र के अनुसार था, ना कि एक सही डिसीजन लिया कि नहीं ये डिसीजन करेंगे तो लोग क्या कहेंगे। तो ये जानना चाहिए, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, है ना। तो इसके लिए दूसरा भी बताया जाता है कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, है ना। तो बोलने वाले तो बहुत बोलेंगे, लेकिन उनकी 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 ओपिनियन की कितनी वैल्यू है। मैं ये नहीं कह रहा कि किसी की ओपिनियन की वैल्यू नहीं करना, किसकी ओपिनियन की वैल्यू करना है और किसकी ओपिनियन को इग्नोर करना है, ये बात ज़्यादा महत्वपूर्ण रखती है। तो गुरु साधु और शास्त्र की ओपिनियन को मानना है, बाकी सबकी ओपिनियन की तरफ ध्यान नहीं देना। तो इससे हमको कुछ मदद मिल सकती है। आई होप इट हेल्प्स। Yes, we all have to try, because we all have to learn. We all are facing some challenges to one degree or another. ठीक है। So एक क्वेश्चन और है, we should always be ready to forgive others, but if someone doing insult of our seniors, so how can we see this in the same manner or what? As if they do in front of us, then we can answerable according to situation, but the insult had made in our absence and come to know us after, then how should we treat? तो जहाँ तक ये बात है, जहाँ तक इंसल्ट की बात है, तो भगवान की, भक्तों की, सोसाइटी की, गुरु की, आचार्य की निंदा को सुनने की आवश्यकता नहीं है। हम उसको तुरंत रिटेलिएट कर सकते हैं, उसका मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं, और आवश्यकता पड़े तो नहले पे दहला भी कर सकते हैं। तो वैसे बताते हैं कि कोई अगर ऐसे निंदा करता है, भगवान की, भक्तों की निंदा करता है, तो उसको आर्ग्यूमेंट में डिफीट कर देना चाहिए, या फिर, है ना, उस व्यक्ति की जीवा काट लेनी चाहिए। और अगर ये सब नहीं करते तो जो है ना, गंगा में कूदकर आत्महत्या कर लेनी चाहिए। और अगर ये सब भी नहीं कर सकते तो एटलीस्ट उस स्थान को छोड़ के चला जाना चाहिए। तो अब इनका प्रश्न आगे है कि उस स्थान को ऑलरेडी छोड़ा हुआ था, यानी मैं था ही नहीं उस स्थान पे, और इंसल्ट किया गया है, तो तब आपको ये देखना पड़ेगा आपका कितना अधिकार है उस क्षेत्र में, उस व्यक्ति के साथ आपका कितना संबंध है। अगर आपका संबंध नहीं है, आपका अधिकार नहीं है, तो फिर आप कुछ कर नहीं सकते, आप उनसे डिस्टर्बमेंट होइए। और अगर कुछ लोग ऐसा बार बार करते हैं तो उनका संग मत कीजिए। और लेकिन अगर आपके सामने कभी ऐसा किया जाता है तो आप उनको आर्ग्यूमेंट में डिफीट कर सकते हैं। और जहाँ तक क्षमा करने की बात है, जब कोई हमारे प्रति अपराध करता है तो उसको तुरंत क्षमा कर देना चाहिए, और जब कोई दूसरों के प्रति करता है तब क्या करना चाहिए, तब भी उसको क्षमा कर देना चाहिए। तब ऐसा कोई वर्णन नहीं आता कि दूसरों के प्रति अपराध किया है उसको हम क्षमा कर दें। दुर्वासा मुनि का एग्जाम्पल ले सकते हैं। पूरे ब्रह्मांड में हर जगह भाग लिए वो, ब्रह्मा जी के पास गए, शिव जी के पास गए, विष्णु जी के भी पास चले गए। उन्होंने बोला देखो बेटा, जिसके प्रति अपराध किया है वही क्षमा कर सकता है, वहीं वापस जाओ। तो वह जिसके प्रति अपराध किया है वही क्षमा करेगा, कोई और उसको क्षमा नहीं कर सकता। जब तक दुर्वासा मुनि वापस नहीं आए, अम्बरीश महाराज के चरणों में गिरकर क्षमा प्रार्थना नहीं किया, सुदर्शन जी ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। अभी कोई ये प्रश्न कह सकता है कि सुदर्शन जी में इतनी स्पीड नहीं थी कि वो पीछे ही भागते रह गए, अपना गियर क्यों नहीं चेंज किया उन्होंने? बताया था, क्या बताया था? भक्त ने पूछा था कि जब वो बात करे तब काट दे, तुम बोला कि सुदर्शन चक्र has got some etiquette to follow. You follow some etiquette. हाँ, तो वो व्यक्ति भी हैं, भावना भी देते हैं, लेकिन ये प्रिंसिपल कैसे इस्टेब्लिश होता कि किसी और से क्षमा मांगने से क्षमा नहीं मिलता, उसी से क्षमा मांगोगे तो क्षमा मिलेगा। और अगर नहीं मांगते क्षमा तो तुरंत फिर सुदर्शन जी उनका गला काट देते हैं, और काटा भी है उन्होंने। ऐसा नहीं है कि तो डराने के लिए आते हैं तो काट भी देते हैं गला। ठीक है, आई होप इट हेल्प्स। ठीक है, सो लेट्स वाइंड अप हियर। आगे की चर्चा कल
सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जगत गुरु शील प्रभुपाद की निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।